ओके। तो लिंक्डइन में हम लोग एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जहाँ से हम लोग कनेक्शन बिल्डअप करते हैं हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो जनरली कैसा था, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई यूजर, रिक्रूटर या फिर कंपनी किसी को हायर करती है तो पहले उसे लिंक्डइन में सर्च करती है इस तरीके से, डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जैसे हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रोफाइल्स आते हैं। अगर कोई किसी को डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए तो उस पे सर्च करेंगे और सॉरी, इधर जॉब्स दिख रहे हैं। तो जनरली कैसा है कि ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल इंक्लूड है, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे प्रोफाइल्स नहीं दिखेंगे। बट एज अ कंपनी कभी मैं सर्च करूंगा ना तो यहाँ पे मुझे प्रोफाइल्स दिखेंगे ओवरऑल। ठीक है। तो वैसे हम प्रोफाइल पे मतलब जनरली रैंक करने के लिए ऊपर, तो हम लोग हमारा, हाँ ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे। ठीक है। तो ये जो है ना, हम लोग उस हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना रहता है हमें, राइट। तो किस तरह से करते हैं कि हम लोग अगर हमारे प्रोफाइल पे आते हैं कि ये जो होता है बेसिकली, ये मेरा वो कंप्लीट प्रोफाइल है। ठीक है। यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है, मेरे बेसिकली स्पेशलाइजेशन दिख रहा है यहाँ पे मेरे, जनरली मैं फ्रीलांसर हूँ, ये नीचे यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे ओपन टू ऑप्शन आता है, तीन ऑप्शन दिए, हायरिंग का है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज का है, ठीक है, और ये फाइंडिंग वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी का है। तो ये तीनों चीजें के लिए, फॉर एग्जांपल मैं फ्रीलांसिंग के लिए अवेलेबल हूँ, तो मैं ये प्रोवाइडिंग सर्विसेज का ऑप्शन दे सकता हूँ, राइट। तो अभी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त जो है, इसमें बेसिक इंफो पूछा है, जैसे कि फर्स्ट नेम एंड दिस इज लास्ट नेम। ओके। तो हम लोग हमारा नाम इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट नेम में राजेश, लास्ट नेम में शेट्टी। ओके। तो मैं कौन हूँ? मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। ठीक है। तो मैं ये कीवर्ड यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है। तो आगे यहाँ पे हेडलाइंस दिए हुए, हेडलाइंस में भी मैं डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर ब्रांड्स, ठीक है, एसएमईज, सोलोप्reneur एंड स्टार्टअप, या फिर डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर, ये सभी कीवर्ड्स मैं ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, जिससे मेरा प्रोफाइल प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो ये कीवर्ड्स के ऊपर। करंट पोजीशंस, और ये करंट पोजीशन अगर मैं किधर जॉब कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं करंट पोजीशन ऐड कर सकता हूँ। इंडस्ट्री क्या है, ओके, एजुकेशन, मेरा लोकेशन कौन सा है, ये सभी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है, कोई वेबसाइट रहेगी मेरी तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। तो अगर धीरे धीरे अगर मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे अबाउट सेक्शन आता है। अबाउट सेक्शन में मैं क्या लिखूंगा कि जो जो स्किल्स मुझे आती है, ठीक है, और करंट कंपनी में जो जो मेरा वर्क प्रोफाइल है, ये सभी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। यहाँ पे मैं अभी ये प्रोफाइल जो बनाया था मैंने काफी पहले बनाया था, तो अभी मैं रियल एस्टेट में था। ठीक है। रियल एस्टेट में मैं उनका डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करता था। तो जनरली जो मेरा रोल था उसकी वजह से कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है,
मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, मेरे अचीवमेंट मेंशन करूंगा। ठीक है। और मेरी स्किल्स क्या थी, तो स्किल्स में यहाँ पे ऐसा सर्च इंजन मार्केटिंग लिखा है। ठीक है। तो इसको मैं एज अ एसईएम भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब सर्च में एससी, कुछ सर्चेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सर्च शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। या फिर एससीएम मीन्स, अभी मेजर पार्ट जो है गूगल का है सर्च इंजन मार्केटिंग में, तो मैं गूगल एड्स यहाँ पे मेंशन करूंगा। गूगल एड्स। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे मैंने थोड़ा और स्पेसिफाई करके लिखा ऑन पेज एसईओ। राइट। ठीक है। एसईओ में जनरली क्या क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सभी छोटी छोटी चीजें है ना, चीजें हमें लिखनी पड़ती है हमारे प्रोफाइल के अंदर। और ऐड स्किल्स, ये स्किल्स हमें ऐड करनी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया, गूगल एनालिटिक्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो भी हमारा पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। हाँ, मल्टीपल स्किल्स हम लोग ऐड कर सकते हैं ना। नहीं। ओके ओके। हाँ, ऐड स्किल्स। ओके, सजेस्टेड बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। ओके, ये तो मैंने ऐड ही नहीं किया, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग स्किल ऐड कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं गूगल एड्स लिखता हूँ। यू हैव रीच द 5 स्किल मैक्सिमम। 5 स्किल मैक्सिमम लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो ये अबाउट सेक्शन हमें ऑलवेज क्रिएट करना होता है। एक्टिविटी, पोस्ट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ करके। एक्सपीरियंस, अगेन एक्सपीरियंस में हम लोग करंट कंपनी में क्या कर रहे हैं, क्या पोजीशन है हमारा, वो सभी यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन। ठीक है। यहाँ पे भी स्किल का ऑप्शन दिया हुआ है। हम्म। यहाँ पे अभी ये कंपनी में क्या करते हैं वो दिखाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है। लिंक्डइन का असेसमेंट आता है। यहाँ पे जब भी हम लोग ऐड करने जाते हैं ना, लिंक्डइन का अभी ये गूगल एड्स का असेसमेंट था यहाँ पे, तो मैंने पास कर दिया है। हाँ वो, हाँ एमसीक्यू टाइप रहता है, थोड़े टफ रहते क्वेश्चंस। वो हम लोग पास करते हैं ना, तो यहाँ पे पास आ जाता है वो लोग। हाँ, अभी आप ऐड करने जाओगे ना, तभी आपको पूछा जाएगा, आपको स्किल टेस्ट करनी है तो टेस्ट कर सकते हैं। राइट। हाँ, रिक्रूटर को दिखेगा। दिखेगा इन द सेंस, अगर आपका प्रोफाइल सामने आता है, ठीक है, तो वो प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकता है कि हाँ
और इन्होंने पास किए हैं। वे रिक्रूटर्स का अलग से ये रहता है एक्चुअली, उनका अलग से टूल रहता है। रिक्रूटर अभी कैसा है, किसको रिक्रूट करना है तो इसका एक सब्सक्रिप्शन आता है। एक मिनट, ये जनरली तो ये लीड जनरेशन के लिए। सारी चीजें, ये लिंक्डइन प्रीमियम में हमें जाना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन आते हैं। ये अभी डायरेक्टली मुझे लेके नहीं जा रहे हैं वहां पे, बट ठीक है, वो ट्राई लिंक्डइन ऑन विंडोज है। वो प्रीमियम का ऑप्शन में दिखाता हूँ आपको बाद में। नहीं, एड्स के लिए नहीं लेना पड़ता, एड्स हम लोग अलग से कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करने बोल रहा है। हाँ, ये आ गया। ठीक है, तो करियर के लिए ये है, ओवरऑल बिजनेस के लिए ये है। अच्छा अच्छा, बिजनेस के लिए ये है। लीड जनरेशन के लिए सेल्स नेविगेटर है। ठीक है, और ये रिक्रूटर लाइट है। ये फोर ये ये तो बेसिकली बड़ी कंपनी यूज कर सकते हैं। सेल्स नेविगेटर जो है ना, लीड जनरेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हम लोग देखने वाले हैं, सेल्स नेविगेटर के। ठीक है, एज अ लीड जनरेटर ऑर्गेनिकली अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये टूल हमें काफी हेल्प करता है। बी टू बी के लिए तो बहुत ही काफी अच्छा है, एकदम एकदम मतलब जैसे देखने जाएंगे ना, गोल्ड माइन जैसा बोल सकते हो तुमको, अगर प्रॉपरली तुम लोग को यूज करने आ गया तो ये। ठीक है, तो इस अभी प्रोफाइल तो देख लिया हम लोग ने, प्रोफाइल में क्या क्या ऐड करना रहता है। तो प्रोफाइल जो है ना, आपको ऑप्टिमाइज करके आना है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अभी इस पे बिजनेस पेज हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं। ये 9 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्रिएट कंपनी पेज यहाँ से ऑप्शन आता है। ठीक, तो हम लोग क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट करने वक्त आपको कंपनी, शोकेस पेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये 3 ऑप्शन क्या रहते हैं मैं बता देता हूँ। कंपनी मीन्स बेसिकली भी एडवांटेक है। एडवांटेक का मेन ब्रांच नाला सोपारा में, राइट। और उन्होंने लिंक्डइन प्रोफाइल बना दिया। ठीक है, और अभी क्या हो गया कि और एक ब्रांच खुली विरार में। तो अ, जब ओपन हुआ तब कंपनी पेज बना दिया उन्होंने लिंक्डइन में। तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, जब अलग ब्रांच ओपन हुआ तो उसके लिए अलग पेज बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो वो शोकेस पेज में आएगा, सब पेजेस। ठीक है,
एसोसिएटेड विथ एन एग्जिस्टिंग पेज। ओके, अभी इसमें स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो हम लोग एक बार कंपनी पेज देखते हैं बना के क्या होता है। नेम दूंगा एडवांटेज एजुकेशन। ये लिंक्डइन का यूआरएल यहाँ से बन गया ऑटोमेटिकली, ये पब्लिक यूआरएल है। राइट, यहाँ पे मुझे वेबसाइट ऐड करनी है। इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन साइज सिलेक्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन टाइप। ये बेसिकली प्राइवेटली हेल्ड है, और यू कैन से दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, यहाँ पे लोगो ऐड करना है। फेसबुक पेज तो एक बार बना लिया, इसमें तो ज्यादा ये नहीं है। ये लोगो में फॉर एग्जाम्पल ऐड कर देता हूँ। सिर्फ क्रिएशन देखते हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं। ये लोगो इस तरह से आएगा। एक टैगलाइन देना होता है। टैगलाइन हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, टैगलाइन नहीं है। टुडे ट्रस्टेड सिंस 2008, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। ये ले लेता हूँ ना, मिशन। ये ले लेता हूँ इसमें से। ये इतना टैगलाइन तक होगा। ये टैगलाइन हो गया, और इसे क्रिएट पेज। ठीक है, ये अभी हमारा पेज क्रिएट हो गया, और ये इसका डैशबोर्ड है इस तरह से। पेज पोस्ट, यहाँ पे एनालिटिक्स देख सकते हैं, फीड देख सकते हैं, ओवरऑल एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं क्या, वो सभी हम लोग में क्रिएट करते हैं। जॉब क्रिएट कर रहे हैं क्या हम लोग, जॉब पोस्ट कर रहे हैं तो जॉब भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक्टिविटी इसमें ये बेसिकली पोस्ट जो हम लोग क्रिएट करते हैं, इसमें टाइप ऑफ पोस्ट है अलग अलग। राइट, तो इसमें क्या है कि अभी हम लोग पोस्ट में जाते हैं, तो ये पहला ऑप्शन जो आता है ना, ऐड फोटोज का, ये एक इसलिए एक सिंपल ऑप्शन जो है फेसबुक का, वो दिया हुआ है। राइट, दूसरा ये है वीडियो ऐड करने का। ठीक है? और तीसरा है इवेंट क्रिएट करने का। अगर फॉर एग्जांपल इवेंट क्रिएट करना मतलब, ये एडवांटेज एजुकेशन है। एडवांटेज एजुकेशन ने क्या किया कि जो 10th पास स्टूडेंट है अभी फिलहाल के, तो उनके लिए एक फ्री सेमिनार रखा, जिसपे क्या है स्टूडेंट को करियर गाइडेंस देने के लिए। ठीक है, जिसमें फ्री करियर गाइडेंस दिया जाता है, और
जो कंप्यूटर एजुकेशन है इन फ्यूचर, राइट, मतलब बताने की और तो वो हम लोग एक इवेंट टाइप यहाँ से बना सकते हैं। इवेंट टाइप ऑनलाइन, इन पर्सन, ठीक है। इवेंट नेम, इवेंट का टाइम जोन क्या है, ठीक है, एंड स्टार्ट डेट, एंड डेट, और इवेंट का लिंक है कुछ एक्सटर्नल, बेसिकली जूम पे अगर ऑनलाइन है तो जूम पे अगर जूम का लिंक है तो वो, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया रहता है कि लिंक्डइन का। हम्म, हाँ, तो इसमें क्या है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो फॉर्म फिल करके सेमिनार के लिए रजिस्टर्ड कर सकता है, राइट। उसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी लगती है, एक सेकेंड। प्राइवेसी पॉलिसी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं हम लोग कि book your fee for the free seminar on the career guidance, ठीक है, आफ्टर दी हायर एजुकेशन। थोड़ा बहुत सेमिनार के बारे में डिस्क्रिप्शन भी अभी 5000 कैरेक्टर का दिया है। यहाँ पे स्पीकर, स्पीकर कौन रहेगा, तो कंपनी का कोई जो बंदा रहेगा उसको हम लोग एज स्पीकर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन रिप्रेजेंट करने वाला है सेमिनार में। एक्सटर्नल इवेंट लिंक, इवेंट नेम, लिंक पूछा गया है ना। रैंडम कोई भी लिंक डाल के देखता हूँ। तो ऐड करके तो हो गया है। नेक्स्ट, ओके, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। सेमिनार फॉर स्टूडेंट ऑन अ करियर गाइडेंस। तो यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आएगा। ये इवेंट क्रिएट, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन, ऐसे हम लोग इवेंट भी कर क्रिएट कर सकते हैं। तो भी इसको पोस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। और हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, इवेंट हो गया, और ये सेलिब्रेट ओकेशन, ठीक है, वर्क एनिवर्सरी, प्रोजेक्ट लॉन्च, न्यू पोजीशंस, कोई कंपनी में नया ऐड हो गया का के बारे में लिखो,
न्यूज सर्टिफिकेशंस, ठीक है। ये सभी हम लोग ये बेसिकली पोस्ट में ऐड कर सकते हैं, सेलिब्रेशन टाइप, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्टिविटीज टाइप ही हो गया कंप्लीट। हायरिंग हम लोग को देना है तो हायरिंग ऐड कर सकते हैं, राइट। यहाँ से किसी को अगर हमें हायर करना है तो हम लोग कंपनी के पेज पे लिख सकते हैं, पोल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पोल क्रिएट करना है तो यूजर्स को एंगेज रखने के लिए अ, हम लोग पोल क्रिएट कर सकते हैं। विच स्किल इज द बेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टुडेज ट्रेंड्स, विच स्किल इज द बेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये किया हम लोग। एक स्किल आती है सर्च ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा आ गया सर्च मार्केटिंग, थर्ड लीड जनरेशन, ठीक है। ओवरऑल ही हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं। होल ड्यूरेशन यहाँ पे बोला है सिलेक्ट करने के लिए, तो वो होल ड्यूरेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये पोल क्रिएट करके बेसिकली पोल पे मोस्ट ऑफ रिस्पॉन्स आता है, लोग अपना ओपिनियन देते हैं। तो कभी अगर पॉसिबल रहेगा पोल से रिलेटेड अच्छा कंटेंट बना के तुम लोग रीच क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पोल है और क्या है लास्ट, ओके डॉक्यूमेंट। ये तो डॉक्यूमेंट बेसिकली कराउजल्स हम लोग देखा था इसके अंदर इंस्टाग्राम में, वैसे हम लोग कराउजल्स इस पे डाल सकते हैं कि वो, एक मिनट, कराउजल कंटेंट में दिखाता हूँ कैसा। होम में जाने के बाद हम लोग लास्ट सेशन में एक कराउजल कंटेंट बनाया था, ये देख रहे हो। ये ओवरऑल हमें पीडीएफ में अपलोड करना पड़ता है, राइट। तो कराउजल कंटेंट्स हम लोग इस तरह से क्रिएट करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कैनवा में जाता हूँ, एक बेसिक सा हम लोग टॉपिक लेते हैं। एक मिनट, इसका रेशियो क्या है मुझे आइडिया नहीं है। स्क्वायर रेशियो आई गेस, स्क्वायर ही है, 1:1 है ना। लिंक्डइन का इसमें टिप्स फॉर वर्किंग मोर इफेक्टिवली, ठीक है, एक अराउजल्स है। ये रेडीमेड टेम्पलेट हम लोग को मिल गया। एंड ये कंटेंट बेसिकली हम लोग शेयर भी कर सकते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल नेटवर्क है। हम लोग यहाँ पे कुछ
टाइम पास वाली बात नहीं कर रहे ना। लिंक्डइन थोड़ा सीरियस प्लेटफॉर्म है, उससे भी ज्यादा सीरियस है ट्विटर। ठीक है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ डायरेक्टली। पीडीएफ में लेना है, डाउनलोड। हाउ टू वर्क। ठीक है, तो हाउ टू वर्क मोर इफेक्टिवली पे हम लोग ने लिखा और इसे पोस्ट किया है, तो इस तरह से वो मुझे दिखेगा। तो जनरली इस तरह से हम लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और भी हाँ, वो वाला था पर और भी कुछ लिखा होगा। कौन सा वाला? ये पहले में लिखा था। पहला ये जो नीचे वाला, ये प्रमोटेड ऐड है एक्चुअली। ये फॉर एग्जांपल मैंने देखा था, यहाँ पे प्रमोटेड दिख रहा है ना, तो ये ऐड किया हुआ एक्चुअली, इसमें ये इमेजेस यूज किया हुआ है, ये पीडीएफ नहीं है। कौन सा? गेट कोड वगैरह लिखा हुआ कैसे आने का? गेट कोड के कॉल टू एक्शन बटन दिया हुआ है ना, वो एड्स में ऑप्शन दिया रहता है उसको। नहीं, प्रीमियम ऑप्शन एक्चुअली क्या, जब हम लोग एड्स रन करते हैं ना, उसका अलग ऑप्शन है और प्रीमियम अलग हो गया कंप्लीटली। प्रीमियम में बेसिकली 4 टाइप के सब्सक्रिप्शन दे रहते हैं, जिसमें हम लोग रिक्रूटर्स ढूंढ ढूंढ सकते हैं। अ, मतलब एज अ जॉब सीकर मैं रिक्रूटर को ढूंढ सकता हूँ, एज अ रिक्रूटर मैं जॉब सीकर को ढूंढ सकता हूँ, एज अ बिजनेस में सेल्स नेविगेटर है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि मैं लीड जनरेट कर सकता हूँ मेरे बिजनेस के लिए, राइट। और थर्ड ऑप्शन जो है वो कॉर्पोरेट लेवल का ऑप्शन है जनरली। अगर अगर बड़ा कॉर्पोरेट है कोई, उसको एक मास रिक्रूटमेंट करना है, तो वो एक फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो हमारा प्रोफाइल जो है हम लोग ने क्रिएट किया हुआ है, वो एज अ रेज्यूमे हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
ये इसमें जो है ना जनरली हम लोग प्रोफाइल, हाँ, ये रिसोर्सेस में जाएंगे ना, तो यहाँ पे हम, मैं अगर सेव टू पीडीएफ करता हूँ तो ये मेरा रेज्यूमे टाइप में बन के आ जाएगा। ठीक है, तो कभी सभी सेक्शंस इसमें आ जाते हैं। कभी आपको लगता है कि इनकेस रेज्यूमे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए तो इस तरह से हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। एक बेसिक सा पीडीएफ आता है पर वो इनफ है, इतना भी सिंपल नहीं लग रहा। ये जो है ओवरऑल एड प्रोफाइल सेक्शंस, ये आपको खुद लर्न करके आने, राइट। यू हैव टू चेक ऑल दिस इनहेंस प्रोफाइल सेक्शंस। ओके, ये प्रीमियम ऑप्शन है इसके अंदर। ओके, इसमें क्या फीचर, ऐड कस्टम बटन अक्रॉस लिंक्डइन। ओके, प्रोफाइल राइटिंग में हम लोग एआई यूज कर सकते हैं। ठीक है, फीचर्ड प्रोफाइल सेक्शन हाईएस्ट, ओके, की डिटेल्स। ओके, फीचर्ड सेक्शन भी हम लोग ये कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ओवरऑल लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, और बिजनेस पेज क्रिएशन हम लोग ने देख लिया है। और अभी बारी आती है एड्स की। एड्स की जनरली इसमें सिंपल सा है। हम लोगों ने जैसे हायरार्की देखी थी ना फेसबुक में, फेसबुक का हायरार्की कैसा था कि कोई बता सकता है फेसबुक का हायरार्की कैसा था हमारा? पेज, हाँ, कैंपेन ऐड, फेसबुक का कैसा था तो मालूम है? हायरार्की कैंपेन रूल कंसर्न, हाँ। एग्जिट, सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर आता है ऐड अकाउंट। ठीक है, उस तरह से याद रखोगे ना तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। कल अचानक से किसी ने बोला मेरा ऐड रन कर देना, तो तुम्हें पता होना चाहिए उसका बिजनेस, उसने बिजनेस क्रिएट करके रखा हुआ है कि नहीं पेज के उसके फेसबुक के ऊपर, राइट। नहीं किया है तो हमें करना है कि नहीं, ऐड अकाउंट क्या क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे उसमें ऐड अकाउंट आता है ना, तो इसमें भी ऐड अकाउंट आता है। एक ऐड अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन, जैसे वहां पे भी कैंपेन ही है, कैंपेन वन, कैंपेन टू, और एक ही कैंपेन में अभी इसमें कहा जाता है एड सेट। यहाँ पे क्या आता है, कैंपेन ग्रुप। एक कैंपेन के अंदर में मल्टीपल कैंपेन ग्रुप्स, और एक कैंपेन ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स। नहीं, एड सेट ये हो गया, कैंपेन ग्रुप हो गया।
राइट। और इसमें एड्स, इसका थोड़ा उल्टा है। एड्स वन, एड्स टू, एक सिंपल हायरार्की है इसकी। ओके, तो मैं अभी मेरे प्रोफाइल के अंदर हूँ। तो यहाँ पे मुझे एडवर्टाइज का ऑप्शन आता है, यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लेता हूँ। सेटअप तो हो गया अभी तक।
क्या हो रहा है ये? अरे अपडेटेड हो। ठीक है। तो अभी इसमें जो है ऐड अकाउंट, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन हमें आ जाता है पहले। ठीक है। तो अकाउंट नेम, अकाउंट नेम में दे देता हूँ। इसमें भी सेम करेंसी INR। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि ये जो है ना करेंसी हमें एग्जैक्टली सिलेक्ट करनी पड़ती है ओवरऑल। जिस कंट्री में हम लोग ऐड चलाना चाहते हैं उस कंट्री के ही हम लोग करेंसी सिलेक्ट करते हैं। अगर इसमें अगर यूएस कंट्री में हम मुझे ऐड करना है तो मुझे अलग से ऐड अकाउंट बनाना। ठीक है। सेम वैसे ही फेसबुक में भी होता है। सेव करता हूँ। ये मेरा ऐड अकाउंट बन गया। तो ठीक है। तो कैंपेन ग्रुप, कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, कंसिडरेशंस एंड कन्वर्जेंस। ठीक है। लीड, लीड जनरेशन एंड वेबसाइट कन्वर्जन। ठीक है। तो ये दो कॉम्पेन, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमें आ जाते हैं। ये सेम ऑब्जेक्टिव्स है जो हम लोगों ने देखे हैं फेसबुक मार्केटिंग। सिर्फ जॉब एप्लीकेंट्स के अलग है। जॉब, ड्राइव मोर एप्लीकेशन टू योर जॉब अपॉर्चुनिटी हुए। ठीक है। लीड जनरेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो ठीक है, ये भी टेलर्ड मेड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और एक क्लासिक्स, फेसबुक में भी देखा था ना एक हम लोग को मतलब एक्सेलरेटेड बेटा। बेसिकली इसमें क्या है कि हम लोग ऑटोमेटेड, फुल्ली ऑटोमेटेड कैंपेन रन करना है अकॉर्डिंग टू द लिंक्डइन एल्गोरिदम। तो वो है। ठीक है। अगर हम लोग मैनुअली करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है। तो अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे कैंपेन्स रन किए हुए, तो हम लोग इसके लिए जा सकते हैं। ऑटोमेटेड में क्या होता है, लिंक्डइन खुद कैंपेन क्रिएट करके जो है बेसिकली ऑडियंस हो गया, ऑडियंस भी उसके अल्गोरिदम के हिसाब से टारगेट करेगा। तो हम लोग मैनुअल ऑप्शन में जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। कैंपेन नेम देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं, हमारा प्रोडक्ट है एडवांस एक्सेल का लीड जनरेशन कैंपेन में रन कर रहा हूँ। ग्रुप बजट एंड शेड्यूल्स, ये बजट ऑप्टिमाइजेशन जनरली ये मैंने ऑफ रखा है। जो एडवांटेज कैंपेन बजट हम लोग बोलते हैं वो है फेसबुक में। गॉट इट? आ रहे हैं ना समझ में? और यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट हम लोग सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अभी ये कैंपेन ग्रुप लेवल का सिलेक्शन हो गया हमारा। ठीक है। अभी हम लोग कौन सा सेटअप कैंपेन के ऊपर ये कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको भी हम लोग कैंपेन वन लीड जनरेशन जो है कैंपेन को नाम देंगे। यहाँ पे भी सेव्ड ऑडियंस एंड सॉरी, सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है। अभी हमारे पास सेव्ड ऑडियंस कुछ है नहीं। ओके। और यहाँ पे हम लोग सेव्ड ऑडियंस तो मालूम है ना, मतलब जो हम लोग ऑडियंस सेव करके रखते हैं फेसबुक के अंदर,
वो ऑप्शन है। और ये जो है तो प्योर ऑडियंस हम लोग बोलेंगे। ये टाइप के ऑडियंस हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या आ रहा है ऑप्शन हमें? मेंबर्स विद द बैचलर्स डिग्री, एक्सपर्टाइज इन बायोटेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो एडवांस एक्सेल प्रोडक्ट है तो उसके लिए कौन सा आएगा? हायर एजुकेशन वाली ऑडियंस, एजुकेशन रिलेटेड टारगेटिंग, तो बैचलर्स डिग्री आ सकती है ना? ठीक है, ये मैंने ऑडियंस सिलेक्ट की। लोकेशंस बाय डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्टेड है तो मैं नहीं। हाँ, नहीं मल्टीपल सिलेक्ट कर, हाँ इसमें हाँ शायद एक ही सिलेक्ट। सिलेक्टिंग दिस टेम्परेरी रिप्लेस ऑल करंट टारगेटिंग सिलेक्शंस, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? एक ही सिलेक्ट कर सकता है। रिसेंट और परमानेंट लोकेशंस, people who recently visited or permanently lived or worked in the selected locations, right? और ये परमानेंट लोकेशन, people who permanently live or work in selected location। समझ दोगे ऑप्शन? तो रिसेंट एंड परमानेंट वही सिलेक्ट करता हूँ। नीचे और एक ऑप्शन है, वो इज योर टारगेट ऑडियंस। यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया है, ऑडियंस एंड ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। ओके, तो जनरली ऑडियंस क्या होता है कि जो भी हम लोग ने लोकलाइज कस्टम ऑडियंस क्रिएट किए रहेंगे ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे। रीटारगेटिंग, याद आ रहा है हम लोग ने रीटारगेटिंग कस्टम ऑडियंस क्रिएट किया था, मालूम है ना? हाँ। हाँ, वो तो गूगल में किया था ना, फेसबुक में अलग किया था। मतलब वैसा ही कॉन्सेप्ट है वो भी, लुकलाइक, रीटारगेटिंग, ऑडियंस एट्रीब्यूट, इसमें हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कंपनी। अभी इसमें अलग अलग कंपनी कैटेगरी, कंपनी कनेक्शंस, कंपनी फॉलोअर्स ऑफ, जनरली कंपनी ग्रोथ रेट के हिसाब से। तो ये सभी कंपनीज के नाम हमें आ गए यहाँ पे। और कंपनी बेस्ड टारगेटिंग, डेमोग्राफिक, मेंबर एज, मेंबर जेंडर। ओके, एज सिलेक्ट कर ही लेते हैं। एज सिलेक्ट हो गया, जॉब एक्सपीरियंस होगा, एजुकेशन होगा, इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स। ठीक है, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, ट्रेड्स मीन्स हॉबीज, तो वो भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरल इंटरेस्ट हो गया, प्रोडक्ट इंटरेस्ट एंड सर्विस इंटरेस्ट। रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ भी। नैरो, ऑडियंस फर्दर, ये ऑप्शन भी आते हैं यहाँ पे।
ओके, तो हम लोग ने ऑडियंस नैरो करना है, तो यहाँ से नैरो वाला ऑप्शन इधर गया। ये सभी एट्रीब्यूट सिलेक्ट किए थे हम लोग ने, हाँ ये ऑप्शन रहा नैरो। ठीक है, नैरो ऑप्शन समझ में आया ना क्या रहता है, इन केस ऑडियंस हमें और स्पेसिफाई करनी है, राइट। उसके लिए अभी जनरल कैसा हो गया कि मैंने एक ऑडियंस सिलेक्ट की, हायर एजुकेशन वाली। ठीक है, जिसको इंटरेस्ट होना चाहिए स्पोर्ट्स में, समझो। ठीक है, ये दो इसमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, और उसको होना चाहिए, और एक बोला क्या ऐड करता हूँ मैं, इस पे नहीं दिखेगा। ये होगी हायर एजुकेशन वाली, ये हो गई स्पोर्ट्स इंटरेस्ट वाली, और ये हो गई बैचलर्स। और फॉर एग्जांपल हमने और एक थर्ड इंटरेस्ट काउंट किया होता, तो ऑडियंस क्या होती, नैरो हो जाती ना। तो ये तीनों इंटरेस्ट मैच होने वाली ऑडियंस, तो साइज कितना हो गया, इतना सही। हाँ, तो पूरा ऑडियंस फिल्टर होता है, तो उसमें क्या होगा, अभी ये बैचलर्स डिग्री का है, राइट, बैचलर डिग्री। ठीक है, बैचलर डिग्री वाली ऑडियंस जिनको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में भी। ठीक है, सिमिलरली ये ट्रैवलिंग का समझ रहे, ये ट्रैवलिंग वाली ऑडियंस है। तो ऐसी कौन सी ऑडियंस होगी जिन्हों जो तीनों कैटेगरी में फॉल होती है, तो इतनी ऑडियंस। तो ये क्या हो गया, ऑडियंस नैरो हो गया, मतलब स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेटिंग है, राइट, इस तरह से। तो अभी हम लोग आगे ऐड फॉर्मेट में, ऐड फॉर्मेट में सिंगल इमेज कराउजल वीडियो ऐड हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कैंपेन है, कन्वर्जेंस, सॉरी कन्वर्जेशंस, जहाँ पे कॉल टू एक्शन लिंक्डइन मैसेज बटन का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन तो लिंक्डइन में कोई यूज करता ही नहीं, तो जनरली ये तीन ही मोस्टली यूज होते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल कराउजल इमेज सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट दिए हुए, लिंक्डइन प्लेसमेंट है, लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क वाले प्लेसमेंट। लिंक्डइन का भी ऑडियंस नेटवर्क रहता है, जैसा फेसबुक का है, वो वाला। यहाँ पे नीचे बजट सिलेक्शन आएगा, और कैंपेन शेड्यूलिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, डेट स्टार्ट एंड एंड डेट, या फिर कैंपेन कंटिन्यूसली रन करो। ठीक है, और यहाँ पे बिडिंग ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो बिडिंग ऑप्शन भी सेम फेसबुक जैसा ही है।
मैक्सिमम डिलीवरी, कॉस्ट कैप एंड मैनुअल बिडिंग। ये कोई बता सकता है? कॉस्ट कैप। कॉस्ट आ रहेगा तो ये कॉस्ट आ रहेगा तो नहीं। कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। नहीं। मैक्सिमम डिलीवरी क्या है? हाँ, बराबर। 1000 रुपीज का बजट है तो 1000 रुपीज में जितना मैक्सिमम लीड पॉसिबल होगा वो देगा। राइट, वो हम लोग लिंक्डइन के ऊपर छोड़ते हैं। फर्स्ट टाइम कभी भी कैंपेन रन करते हैं तो मैक्सिमम डिलीवरी पे करते हैं। बाद में हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम डिलीवरी में कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आता है। अगर बाद में हमें पता चल जाता है एक फिगर, तो हम लोग कॉस्ट कैप पे जाते हैं। कॉस्ट कैप पे जाने के बाद उसको थोड़ा कम करते हैं, कॉस्ट पर कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज में जो 4 लीड सारी है मैक्सिमम डिलीवरी के बीट स्ट्रेटेजी में, तो मैं फिर बाद में एक 2 वीक्स के बाद कॉस्ट कैप कैलकुलेटिंग चेक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट कैप में मैंने 250 दिया और मुझे लिंक्डइन ने लीड दिया 230 200 के एवरेज में, तो फिर मैं जाऊंगा मैनुअल बिडिंग में। फिर मैनुअल बिडिंग में मैं 200 दूंगा। फिर वैसे ही कंटिन्यूसिंग करते करते मुझे अगर 200 में आ रही है लीड तो मैं उसको कम करूंगा और 180, तो देखूंगा 180 में आ रही है कि नहीं। 180 में भी आ रही है तो आने दूंगा, फिर और कम करूंगा 160, थोड़ा दिन कैंपेनिंग करके। तो बाद में मुझे पता चला कि कैंपेन ही बंद हो गया ऑटोमेटिक, रीच ही नहीं मिली। तो यहाँ पे लिंक्डइन ईमानदारी से बता देता है कि भाई साहब, आपको लीड 160 रुपीज में ही आएगी, कम से कम में नहीं जाएगी। ठीक है। नैरो डाउन करा लो कि अपनी मिनिमम कॉस्ट है। हाँ, राइट। अगर तुम लोग को पता रहता है, समझो तुम्हारी इंडस्ट्री में सेम प्रोडक्ट के लिए जो कैंपेन रन कर रहा है कॉम्पिटिटिव, अगर कॉम्पिटिटिव कंपनी में तुम्हारा फ्रेंड है, वो बताता है रीजनल मार्केट है, वो बताता है कि मुझे इसमें लीड आ रही है, तो डायरेक्टली मैनुअल बिडिंग पे करना है तो कर सकते हैं। पर कॉस्ट कैप क्या है? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? ठीक है, चलो, मेरे को 250 में यहाँ पे लीड्स आ रही है, मैंने यहाँ पे 200 कॉस्ट कैप यूज किया। तो कॉस्ट कैप पे क्या होता है? लिंक्डइन मुझे फॉर एग्जांपल आज का दिन कैंपेन रन किया था, 1000 रुपीज का बजट है। लिंक्डइन ने 1000 रुपीज में जो 2 लीड से दी, तो कॉस्ट पर लीड हो गया 500। तो मैंने रखा था 200, तो नेक्स्ट डे उसने मुझे 4 लीड दी, तो कॉस्ट पर लीड हो 250। 500 एंड 250, एक मिनट, वो एवरेज मेंटेन होता है। जैसे कि कॉस्ट कैप 200 रखा है, फर्स्ट डे में 2 लीड्स आई है, तो कॉस्ट पर लीड हो गई 500, बजट है 1000 रुपीज का। सेकेंड डे में 4 लीड्स आई 1000 रुपीज में। ठीक है, तो 250 कॉस्ट पर लीड हो गई। थर्ड डे 6 लीड्स आई, कॉस्ट पर लीड हो गया 150। 5 लीड हो गई है ना। 200, हमने कॉस्ट कैप क्या रखा था? 200। तो ये टोटल लीड होगी 9 लीड्स, और बजट कितना खत्म हुआ?
ये बजट स्पेंड कितना हुआ हमारा 3 दिन में? 3,000। कितना लीड आया? 9। 11 है। हाँ 11, सॉरी। क्या आ गया? सॉरी, 3,000 स्पेंड हुआ, लीड आई 11। 272 रुपीज कॉस्ट पर लीड आ रही है, कॉस्ट कैप आ रहे हैं। तो लिंक्डइन क्या करेगा, अगले दिन और लीड देगा मुझे, 8 लीड्स दे देगा। तो 8 लीड्स देने के बाद समझो यहाँ पे 150 कॉस्ट पर लीड हो गया, तो ये एवरेज मेंटेन होगा कि नहीं? राइट। तो इसमें एवरेज मेंटेन होता है। हाँ, अभी ये 3 दिन का परफॉर्मेंस देकर 272 रुपीज आ रहा था, राइट, कॉस्ट पर लीड। तो 4th डे पे कैंपेन चला, 8 लीड्स आ गई। ठीक है, तो कॉस्ट पर लीड क्या हो गई, 1,000 रुपीज बजट के हिसाब से 125। ठीक है, तो अभी ये 4 दिन में 4,000 ये हो गया, बजट स्पेंड हुआ, पर लीड कितनी आई? टोटल 19। ठीक है, अभी 19 को डिवाइड करता हूँ, कॉस्ट पर लीड क्या, 210। राइट। तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट का अगर 200 रुपीज का रखा है, तो 20% ऊपर। हाँ, हाँ सॉरी, कॉस्ट कैप, नॉट बजट। बजट 1,000 है, बट कॉस्ट कैप 200 रुपीज का है। तो कॉस्ट पर लीड 200 रुपीज। तो अभी ये 4 दिन के परफॉर्मेंस के हिसाब से जो कॉस्ट पर लीड आ रहा है 210, एवरेज मेंटेन हुआ ना यहाँ पे 200 के हिसाब से। हाँ, आसपास ही ये आएगा। एक तो ये अमाउंट है ना, 20% अप जाएगी या फिर 20% डाउन। और 10 दे दिया तो और, हाँ और कम हो जाएगा। वो कब कितने तक कम होगा, ये 200 है। ठीक है, अपर साइड 20% मोर, मतलब 240 तक आ सकता है, या फिर और अच्छा परफॉर्मेंस रहा समझो तो 20% लेस, 160 रुपीज का भी आ सकता है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 20% का डिफरेंस रहता है। हाँ, 20%। हाँ, ये रेंज में ही लीड आएगा कॉस्ट कैप। फेसबुक में भी ऐसा ही है। और दूसरा थर्ड है मैनुअल बिडिंग। मैनुअल बिडिंग में क्या है, यहाँ पे टाइट मैचिंग है। 200 में लिख दिया तो लिख दिया, 200 में ही लीड आनी चाहिए। एंड एवरी लीड शुड बी कॉस्ट 300। ऐसा नहीं कि 250 का आ गया, एक 300 का आ गया, बाद में एक 150 का आ गया। यहाँ पे पूरा टाइट कैप रहता है। 200 मीन्स 200। अभी इसमें क्या है, अगर 200 में लीड नहीं आ रही है लिंक्डइन की तरफ से, तो लिंक्डइन आगे एड डिलीवरी खत्म कर देगा कि तूने जो बजट बोला था वो बजट के हिसाब से लीड नहीं आ रही है। अगर ऐड कंटिन्यू करना है तो बजट बढ़ाओ, या फिर कैंपेन स्टॉप हो जाएगा। और दूसरा है कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन ट्रैकिंग हम लोगों ने जैसे पिक्सल क्रिएट किया था वो। ठीक है, जो पिक्सल होता है। हाँ, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, ये कन्वर्जन ट्रैकिंग का थोड़ा लंबा है, 5 मिनट में होगा नहीं। तो ये हम लोग नेक्स्ट इसमें कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कल संडे हम लोग मोस्टली मंडे को मैं रखूंगा लेक्चर, क्योंकि लास्ट वीक में एक दिन स्किप हुआ है, तो मोस्टली मैं मंडे को रखने वाला हूँ।
मंडे को रखूंगा, नहीं तो वेनेसडे को रखूंगा। ट्यूसडे को तो है ही बाय डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा मंडे को रहेगा, नहीं तो वेनेसडे को रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे लिंक्डइन कवर करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिंक्डइन क्लियर हो जाएगा। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके आप, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाद में ट्विटर पे जाएंगे। हाँ, न्यू अकाउंट क्रिएट करके ऑप्टिमाइज करके आ जाओ, और मुझे दिखाना है कि कौन सा कीवर्ड यूज किया है, क्या है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर ट्विटर के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करके। ठीक है, चलो मिलते हैं।